बिग बॉस 18 तो एपिसोड नंबर 42 वीकेंड का वार था आज। तो भाई वीकेंड के वार में जो पूरे हफ्ते के जो मुद्दे लिए जाते तो वैसे कुछ भी मुद्दे आज लिए नहीं गए। सच कहो तो बहुत ही बोरियत भरा एपिसोड रहा है आज, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो सिर्फ दिग्विजय और अविनाश का हाथापाई वाला मुद्दे के अलावा और कोई भी मुद्दा अंदर लिया नहीं गया। तो भाई आज हुआ था वीकेंड का वार। सलमान सर आए थे और फिर सच कहूँ तो बहुत ही गलत बात है। दिग्विजय ने भाई मेकर्स ने मतलब दिग्विजय का गेम मेकर्स ने एक्सपोज कर दिया है, सच कहूँ तो। क्योंकि वो ऐसा कह ही नहीं सकते कि यार मतलब मेकर्स की बात तो सही है कि उन्होंने दिग्विजय और कशिश को क्यों लाया था इस घर में, ताकि उनको बराबर से कंटेंट मिल सके। क्योंकि कशिश और दिग्विजय की बाहर से फाइट थी, हम जानते हैं, और उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो भाई बिग बॉस के मेकर्स को लगा कि इनको ये जो दुश्मनी है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। और वैसे बिग बॉस का भी सही है, उनको चाहिए होता है कंटेंट, हर किसी की तरफ से भाई कंटेंट आए। तो मेकर्स चाहते थे इनका जो झगड़ा था वो डीप वाले झगड़े की वो जो एंगल है वो खुल के सामने आए, झगड़े वाले, या फिर उनके झगड़े हो बिग बॉस के घर में। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें होते हुए दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्योंकि दिग्विजय या तो कहीं से दूर भागता है या फिर आता है, बैठता है, बातें करता है और बस, बाकी कुछ नहीं। ये जैसे हम देख रहे हैं ठीक ठीक से बातें करता है। जैसे कल हमने टॉयलेट वाला वाक्य देखा, जब दिग्विजय वहाँ पे जा रहा था तब कशिश ने उसको रोक लिया था शायद, और रोक लिया था। और उसको कुछ मतलब वो दोनों बात कर रहे थे कि भाई हम दोनों को मतलब झगड़ना नहीं है, हम हमारे मुद्दे बाहर सॉल्व कर सकते हैं। और दिग्विजय ने एक चीज़ कही कशिश से कि भाई देखो सुनो, ये स्प्लिट्स विला नहीं है, ये ना अलग शो है, तो ज़रा संभल के खेलना, यहाँ के जो कंटेस्टेंट है वो भी अलग है। तो कशिश ने उसको रोकते हुए, एक्सक्यूज़ मी, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तो इन सब बातों में उन्होंने मतलब वो हमें इतने मतलब भिड़ते हुए नज़र ही नहीं आ रहे। या तो कशिश बैक ऑफ कर लेता है या फिर दिग्विजय, ऐसे एक दूसरे से सॉरी भिड़ते हुए हमें नज़र ही नहीं आ रहे, सच कहो तो भाई दिग्विजय को हमने जैसे कहा कि एक्सपोज किया है मेकर्स ने। भाई मेकर्स का भी मुझे सही लगता है, क्योंकि उनको भी चाहिए मसाला, उनको भी चाहिए टीआरपी, जो कि फ़िलहाल बहुत ही लो चल रही है टीआरपी बिग बॉस की। तो बहुत ही लो चलने की वजह से उनको चाहिए टीआरपी, और कुछ खास करने रहे पहले वाले तो ठीक है थोड़ा बहुत कर रहे, लेकिन वाइल्ड कार्ड जो आए हैं वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे। तो बस वही बात है। तो भाई रजत सच कहूँ तो दिग्विजय का गेम तो मेकर्स ने एक्सपोज कर ही दिया, लेकिन भाई रजत ने शिल्पा का गेम एक्सपोज किया है आज, सच कहूँ तो। शिल्पा अ, मतलब शिल्पा का गेम इस तरह एक्सपोज किया है कि भाई दल बदलू है, दोनों तरफ से खेलती है, किसी एक की सगी नहीं है वो। जैसा कि हमने भी टास्क में देखा था, जब टाइम गॉड वाला टास्क देखा था, तब वो पूरा टाइम हमने देखा कि करणवीर के साथ थी, विवियन से उसका क्रॉस चल रहा था। लेकिन जैसे टाइम गॉड वाली जो उसके हाथ में आई पावर, तो उसने करणवीर को ना बनाते हुए सीधे विवियन को बना दिया। तो उसको पता था कि करण के साथ वो गुड बुक्स में है, लेकिन विवियन के साथ भी गुड बुक्स में रहना चाहती है। तो बहुत ही दोगला है वो, उसका जो व्यवहार है, मतलब दोगला खेल रही है वो फिलहाल। कुछ समझ में आ रहा किस तरफ है, उस तरफ या इस तरफ, या दोनों तरफ से बना के रखना चाहती है।
सब कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो भाई ये होने के बाद उन्होंने वो सुरो वाली कोई लड़की बुलाई थी। यार क्या पकाया उसने, इतना बोर किया उसके बारे में, तो बता रहा भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे अभी तो वो सुरो की मलिका आई थी, वो सुरों की मलिका थी या पता नहीं क्या थी वो। तो भाई क्या गाना गा रहे थे, पर ऐसी क्या था वो पता नहीं, मुझे तो गाना भी नहीं आ रहा और गाना भी नहीं। तो मनोरंजन के लिए उनको लाया गया। उसके बाद भाई आए डॉली चाय वाला, फिर डॉली चाय वाला और बग्गा जी के बीच में चाय के ऊपर जंग हुई भी, और चाय उन्होंने सबको पिलाई। तो भाई उसके बाद हुआ टास्क दोस्ती वाला और दुश्मनी वाला। दोस्ती और सॉरी बहुत नींद आ रही है यार, सॉरी यार गाइस। तो दोस्ती और दुश्मनी वाला टास्क हुआ था उन दोनों के बीच में, जो बेतहाशा बोरिंग टास्क था। अगर आप कहोगे कि ये मेघा यार तुम हमें बताओ, तो सच में उसमें बताने जैसा इतना कुछ था ही नहीं, सच कहो तो ये टास्क हुआ। और उसके बाद फिर करणवीर को सलमान सर ने कहा भाई जाओ जीन्स लेकर आओ अंदर से। जीन्स लेकर आओ अंदर से। सब वो करणवीर गया, जीन्स लेकर आया, और फिर एक एक करके सलमान सर ने दिग्विजय को जीन्स दी कि भाई ले भाई फाड़ के बता। तू बोल रहा है ना बीच में से फाड़ दूंगा, आदमी फाड़ने की बात कर रहा है, पहले जीन्स फाड़ के दिखा तू। हाँ तो जीन्स फाड़ के बता। तो भाई कहाँ फट रही थी सर, फट नहीं रही है, बिल्कुल भी फट नहीं रही है, बस यही उनका था बोलना, फट नहीं रही है। तो अभी क्या ही बोले, अभी मैं बताती हूँ आपको, लेकिन आप हंस दोगे अभी क्या। तो भाई अविनाश को भी कहा भाई लो दिग्विजय से नहीं हो रहा, तुम तो फाड़ दो जीन्स। तो भाई अविनाश से भी नहीं फटी जीन्स और नहीं उससे। तो सलमान सर ने बोला घर में वही बातें बोलो जो तुम कर सकते हो, जो चीज़ें तुम कर नहीं सकते तुम वो बातें बोलते ही क्यों हो घर में। तो वो सब हुआ, सलमान सर ने अविनाश दिग्विजय दोनों को मतलब बोला। उसके बाद भाई सलमान सर ने रजत को बुलाया, भाई रजत तुम फाड़ दो ये जीन्स। भाई रजत ने आओ देखा था ये एकदम, हमें तो पता ही कितना शक्तिशाली बंदा है वो, उससे वैसे भी कोई भिड़ना नहीं चाहता ना भिड़ता है। तो उसने वही 2 सेकंड में मस्त जीन्स फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। तो भाई फिर सलमान सर ने कहा देखो इनमें दम है और तुम में दम नहीं है, ये एक्सेप्ट कर दो। बाहर फाड़ने की बातें कर रहे हो ना, पहले घर में फाड़ के दिखाओ फिर बातें करो। तो भाई सलमान सर ने ऐसा कहा है। भाई सच कहूँ तो यार इस बार कुछ भी मुद्दे लिए नहीं गए। तो विवियन को जो धमकी दी गई थी रजत की तरफ से, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया पे यहाँ पे वहाँ पे, लेकिन सलमान सर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गाइस, कुछ भी नहीं। अभी पता नहीं कल कहेंगे या नहीं कहेंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो देखते हैं कल सलमान सर कहते हैं या नहीं, लेकिन पता नहीं। तो भाई कल के हमें प्रोमो में दिखा भाई ईशा की मम्मी आई थी। यार ये क्यों पेरेंट्स को बुला रहे यार इतनी जल्दी जल्दी, क्यों भाई बिग बॉस शो यार भूल गए क्या ये लोग। तो ईशा की मम्मी आई थी भाई। ईशा की मम्मी आई थी और भाई ईशा फिर फूट फूट के रोने लगी। पता नहीं ईशा की मम्मी को क्यों बुलाया था, फिर उन्हें वो बातचीत हुई कुछ, वो हमें कल ही दिखाया जाएगा शायद। तो भाई दिग्विजय को मेकर्स ने इस तरह से एक्सपोज किया है कि तुम्हारी जो दुश्मनी है अविनाश से वो बहुत झूठी लग रही है और वो बहुत झूठी भी है।